नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को एक बहुत बड़ी जानकारी मुझे देनी है। इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती में अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 टाइम यानी कि 2 बार होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीडीएस वेरिफिकेशन, यानी कि आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो उससे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है। तो साथियों, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो जीडीएस भर्ती का, तो उस समय आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी जगह पर किस सर्किल के अंदर किस डिवीजन में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो। तो आप अपनी मनपसंद की जगह कहीं भी चॉइस कर सकते हो। फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने पर आपको उसी जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। बाकी अगर आप चयन नहीं करते हो तो फिर तो मेरिट लिस्ट का वेट करना है, और मेरिट लिस्ट के में नाम आ जाता है तो आपके रजिस्ट्रेशन के सामने जो एड्रेस दिया हुआ होता है वहीं आपको उसी डिविजन्स में अपना पहला दस्तावेज सत्यापन करवाने जाना है। याद रखें कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए केवल 15 दिन का समय मिलता है। जिस दिन मेरिट लिस्ट जारी होती है उसी दिन से और लास्ट 15 दिन तक आपको जाना होता है। 15 दिन तक अगर आप नहीं पहुंच पाते तो फिर आपको इस भर्ती से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, अगली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। बाकी लिस्ट में आपका नाम आपने चेक कर लिया है तो मैसेज का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। हो सकता है कोई टेक्निकल एरर के कारण आपके पास मैसेज नहीं आया हो, या फिर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय अपना मोबाइल नंबर जो दिया था वो बंद हो चुका हो, या फिर ईमेल आईडी आपके मोबाइल में एक्टिवेट ना हो। इस कारण कुछ आपके पास मैसेज नहीं आते तो बिल्कुल भी वेट ना करें, आपको मैसेज का इंतजार नहीं करना, ठीक है। बाकी अगर आपको ज्यादा ही मैसेज चाहिए तो 1-2 दिन का वेट करें, लेकिन लास्ट डेट का बिल्कुल ही ध्यान रखें। अभी जो 5th लिस्ट आई है, कुछ सर्किलों की 3rd लिस्ट आई है, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 20 दिसंबर है। बिल्कुल यहां पर मैं बता दूं 9000 प्लस कैंडिडेट्स का 5th लिस्ट में नाम आया है, और 4 सर्किल ऐसे हैं जहां की 3rd लिस्ट भी आई है, 50 डिविजन्स की भी 3rd लिस्ट आई है। तो उनके लिए बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे होंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल साबित होगी। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाने से पहले अपने घर से 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है। देखिए कुछ कुछ राज्यों के अंदर 10th की मार्कशीट के अलावा एक बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है, तो अगर आपके पास दोनों है तो दोनों ही ले जाए, वरना अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट ही लेकर जाए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर आपकी मार्कशीट के साथ जो सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा। अगर मार्कशीट के साथ कोई सर्टिफिकेट आपका नहीं है तो फिर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह कोई भी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त आईडी फोटो युक्त ले जाना अनिवार्य है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर किसी का विकलांग से चयन होता है तो उसको विकलांगता अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होता है। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट वही लेकर जाएगा जिसने अपना लिंग परिवर्तन किया है। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट। इसमें दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट आपके नजदीकी सरकारी अस्पताल या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आप इसे बनवाइएगा, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए या फिर डिस्पेंसरी हुआ, ठीक है, वहां सरकारी डॉक्टर से वेरीफाइड करवा लेना। कुछ नहीं है, मेडिकल बड़ा ही आसान तरीके से बन जाएगा। वहाँ कुछ नहीं होता, हॉस्पिटल में यूरिन वगैरह की जांच होती है, बीपी वगैरह की नॉर्मली, और एक फॉर्मेट आता है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म निकलवा करके, और सेम वही बनवा लेना, ठीक है। बाकी आपने दूसरा बनवा लिया है तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट। इसे आप कम्युनिटी के साथ सर्टिफिकेट कह सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट कह सकते हो, या फिर जाति प्रमाण पत्र कहते हो। आज सेंट्रल का चाहिए दोस्तों, ठीक है। सेंट्रल का अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है आपको, बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना। और ये केवल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट सर्किल में अरुणाचल प्रदेश डिवीजन से चयन हुआ है तो वहां पर 23 लोकल लैंग्वेज है। उन 23 लोकल लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और ये सर्टिफिकेट केवल अरुणाचल प्रदेश में जाकर ही बनाया जा सकता है, बाकी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है साथियों। बाकी कुछ अभ्यर्थी पूछते रहते हैं डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है या नहीं। बिल्कुल नहीं है साथियों, मूल निवास की। आधार कार्ड है बिल्कुल आपको लेकर जाना है, पैन कार्ड है तो वो भी ले जाना। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वैसे तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा, अगर आपका नंबर आपके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में आया है और वहीं आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं तो हो सकता है आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांग लिया जाए। देखो साथियों, यहाँ पर मैंने आपका करवा दिया है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब सक्सेसफुली हो गया है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर गए, इतने सारे ओरिजिनल, 2-2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड किया। उसके बाद वहां जब आपका सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो आपको एक प्रूफ देकर दिया जाएगा, उसको लेकर आना है। एक रसीद दी जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं
ये आपको देखना है कि आपकी 10th की मार्कशीट वेरीफाइड हुई क्या, कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाइड हुआ क्या, वो सब। तो ये बिल्कुल ही बहुत काम आने वाला है आगे, ये आपको जब प्रूफ आप लेकर आओगे तो। ठीक है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुली हो गया है। अब मैं आपका करवा रहा हूं सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। साथियों, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले यही सवाल आता है कि सेकंड डीवी के लिए कहाँ जाना है। तो आप जिस सर्किल, जिस डिवीजन में आपका सिलेक्शन हुआ है, जहां आपकी ड्यूटी है, वहीं आपको अपना सेकंड डीवी करवाने जाना है। यहाँ कोई मनपसंद आप चॉइस नहीं कर सकते। आप चाहे कितनी भी दूर नौकरी लिया हो, चाहे कितनी भी दूर आपका सिलेक्शन हुआ हो, वही स्वयं कैंडिडेट्स को जाना होता है। ठीक है, इसके लिए भी आपको 15 दिन का समय मिलता है। 15 दिन के भीतर भीतर आपको सेकंड डीवी के लिए पहुंचना ही होता है। बाकी दोस्तों, फर्स्ट डीवी के 10 से 15 दिन बाद ही आपका सेकंड डीवी शुरू हो जाता है। और अब तो 2024 में मैंने देखा है कि जैसे आप फर्स्ट डीवी करवा कर आ गए, तुरंत आपके पास सेकंड डीवी का भी मैसेज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेकंड ध्यान रखें कि सेकंड डीवी के लिए आपको तभी जाना है जब आपके पास मैसेज आए। मैसेज के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो बताया जाएगा, एंड कौन से एड्रेस पर आपको पहुंचना है वो सब वहां पर बताया जाएगा। ठीक है, अब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या लेकर जाना है। तो दोस्तों, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो आपको एक रसीद दी थी, ठीक है, एक प्रूफ दिया था कि आपका फर्स्ट डीवी हो चुका है, तो वो आपको लेकर जाना है। इसलिए मैं कह रहा था वो जरूर लेकर आए। ठीक है, बिल्कुल ये आपको लेकर जाना है। बाकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर गए, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से आपको लेकर जाना है। अब ऐसा क्यों आप कहोगे, तो इसलिए साथियों, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स थे आपके ऑनलाइन चेक किए गए थे, लेकिन सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाओगे तो उस समय आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन चेक किए जाएंगे। 10th की मार्कशीट को आप जिस बोर्ड से पास किया हो वहां भिजवाया जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट को आपके जिले तहसील में भिजवाया जाएगा, वहां से जब वेरीफाइड वो हो जाएंगे तब वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुली माने जाएंगे, इसलिए वहीं जमा कर लिए जाते हैं। बाकी आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा नहीं किया जाता, वो आपको हाथों हाथ तुरंत दे दिया जाता है। कहीं कहीं जगह मैंने देखा है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है उसी समय सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फर्स्ट डीवी के समय ही सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा लिए गए हैं तो फिर आपको क्या करना है, फिर साथियों आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म अपना लेकर जाना पड़ता है। ये 14 पेज का होता है। अटेस्टेशन फॉर्म की जो प्रिंट है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अटेस्टेशन फॉर्म में 4 अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं। इन 4 अंडरटेकिंग फॉर्म को आपको भरकर देना पड़ता है। पहला अंडरटेकिंग फॉर्म होता है मोबाइल हैंडलेंड डिवाइस चलाना जानते हो या नहीं जानते, आपको यस करना पड़ता है। सेकंड अंडरटेकिंग फॉर्म है साइकिल चलाना जानते हो या नहीं जानते, यस करना पड़ता है। थर्ड नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म है जीडीएस की आय के अलावा अन्य आय का स्रोत आपके पास है या नहीं, आपको यस करना पड़ता है। फोर्थ नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म की अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन लिया है तो आप पर कहीं ना कहीं इनलीगल बुरी तरीके से कार्रवाई हो सकती है, आपको ड्यूटी से हटाया जा सकता है। तो ये 4 अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं। एक इसके साथ दोस्तों एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो आपको अपने जिस स्कूल से आपने 10th पास आउट किया है वहां से वो वेरीफाइड करवा लेना है। और एक होता है आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको किसी भी स्कूल से जहां से आपने पास आउट किया है वहां से भी बनवा सकते हो। या फिर आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें तो 8 व्यक्तियों के वहां पर नाम होते हैं, कोई भी गजेट ऑफिसर हुआ, पोस्ट मास्टर हुआ, डॉक्टर्स हुआ सरकारी, उससे आप इसे वेरीफाइड करवा सकते हो। तो इतने सारे ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर ही मिलते हैं, ये सब लेकर जाना पड़ता है। फिर दोस्तों जैसे ही आप अपना सेकंड डीवी करवा कर आ चुके होंगे तो फिर वहां से आपके नजदीकी थाने में ये पूछताछ की जाती है कि जो भी कैंडिडेट है इसका कैरेक्टर कैसा है, तो वो सब पुलिस वेरिफिकेशन के तौर पर आपका वहां पर वेरीफाइड होता है। ये सब प्रक्रियाएं से गुजरने के बाद कुछ ही समय के बाद आपके पास ट्रेनिंग के लिए कॉल और मैसेज आता है। अगर आपका एबीपीएम के पद पर चयन हुआ है तो 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, और बीपीएम के पद पर चयन हुआ है तो 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। लेकिन ज्यादातर मैंने अभी देखा है कि एबीपीएम और बीपीएम की जो ट्रेनिंग है वो 4-5 दिन की ही होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों मैं बता देता हूं कि आपको सैलरी मिलेगी, बाकी कुछ नहीं है। आप कहते रहते हो सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन, तो ट्रेनिंग के दौरान भी ये सब आप चीज मेंटेन वहां पर करवा सकते हो, ये चीज ले जा सकते हो। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ये होता है दोस्तों यहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं। जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे मैसेज छोड़े। कोई आपका सवाल रह गया है तो मुझे जरूर भेजे, एंड इसका आप स्क्रीनशॉट अवश्य लीजिए, ताकि जब भी आपका जीडीएस की मेरिट लिस्ट में नाम आए, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाए, तो आपको ये वीडियो जरूर जो है हेल्पफुल साबित होगी। अभी न्यू वैकेंसी आ रही है, तो न्यू वैकेंसी में अगर किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ही पड़ेगा, तो उस समय भी ये वीडियो काम आएगा। तो सेव करके रखें और खूब सारा प्यार करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।